जी, तो आज हम मौजूद हैं फैज़ रेजिडेंसी की साइट पे और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर जनाब नासिर खान साहब। और इनसे हम मालूमात लेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, अब तक होने वाली कंस्ट्रक्शन अपडेट और दीगर चैलेंजेस जो इस प्रोजेक्ट को रहे और आने वाले दिनों में आपको क्या गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो इन सब के लिए हमारे साथ हैं नासिर खान साहब। नासिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला। आज हम बात करेंगे फैज़ रेजिडेंसी की अब तक की प्रोग्रेस पर और जी। आगे होने वाली प्रोग्रेस पर। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि अब तक की जो प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन अपडेट है, क्या प्रोग्रेस है काम की? कंस्ट्रक्शन की अपडेट आपके सामने है। आपने भी बाहर विजिट भी किया था प्रोग्राम शुरू होने से पहले। जो लास्ट टाइम आप आए थे तो शायद 9 महीने पहले 4 या 5 छतें थी, और आज हम तकरीबन 8 छतों के ऊपर खड़े हुए हैं। 8 छतें हमारी एग्जैक्टली। मुकम्मल हो गई हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको इस कंस्ट्रक्शन के वर्क में अभी तक जितना टाइम आपने फैज़ रेजिडेंसी को शुरू किया और अब तक आपको क्या कामयाबी मिली, सबसे बड़ी कामयाबी? सर, सबसे बड़ी कामयाबी हमारा क्लाइंट है, जो पहले दिन से आज तक हमारे साथ जुड़ा हुआ है और अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा नासिर साहब, पिछले चंद सालों में पाकिस्तान के मुआशी हालात ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। तो इस दौरान फैज़ रेजिडेंसी पे इसका क्या असर पड़ा है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो आपने सवाल किया, ये थोड़ा सा सवाल आपका इस तरह है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है ना, वो अकेली नहीं है। इसके साथ मल्टीपल इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल। और उसकी वजह से पूरे ही तमाम हालात वाक़यात के ऊपर असर पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी पॉलिसी ऐसी रखी, अपनी स्ट्रेटजी ऐसी रखी कि हमने उस पूरे हालात को कवर कर लिया, और इन्फ्लेशन के बावजूद हमने अपने काम को जारी रखा। अच्छा, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ी, कंस्ट्रक्शन के हालात ख़राब हुए, हम्म। तो फैज़ रेजिडेंसी की जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है, हम्म। उसका क्या आपने कैसे उसको मीट किए? अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जो मटेरियल हम शुरू से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारे मटेरियल उसी तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। जो जो जहाँ जहाँ से टेस्ट होते हैं, एनईडी से, मुख्तलिफ जीआईएस वगैरह से, कुछ इदारे हैं जो टेस्ट करते हैं उनको, वो तमाम रिपोर्टें हम लेते हैं। उसके बाद हम अगली छत पे जाते हैं। जब पिछली छत डलती है, उसके तमाम क्यूब्स को जो है टेस्ट कराया जाता है। जब वो पास हो जाते हैं, फिर अगली छत पे हम जाते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन के जो जो भी हालात रहे, उसने आपको मुतासिर नहीं किया? अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुतासिर नहीं किया। हमने अपनी प्रोग्रेस को बिल्कुल रोज़ अव्वल की तरह आज भी जारी रखा, और आगे भी जारी रखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, मैं अभी देख रहा था बाहर के माशाल्लाह 8 फ्लोर्स इसके कंप्लीट हो चुके हैं, 8 छतें अब तक आपने डाल दी हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप आने वाले दिनों में कंस्ट्रक्शन की स्पीड क्या रहेगी? आप समझते हैं कि मज़ीद थोड़ा बेहतरी होगी? जी, इंशाल्लाह नैयर साहब, जिस तरह से हम पहले से चल रहे हैं अपनी पॉलिसी के हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से जो छतें डल रही हैं, आइंदा आने वाले महीनों में और मज़ीद तेज़ी आएगी। हमारा क्लाइंट बढ़ता जा रहा है, और जब क्लाइंट बढ़ता है तो हमारी रिकवरी बढ़ती है, और रिकवरी अगर हमारी अच्छी होती रहेगी तो हम इसको मज़ीद तेज़ कर देंगे काम। तो अभी तक आपका एवरेज क्या टाइम रहा पर छत? अभी तक तकरीबन समझे कि 2.5 से 3 महीने में एक छत हमारी मुकम्मल डल जाती है, स्लैब कास्ट हो जाती है। तो इसको आप मज़ीद बढ़ाना चाहेंगे? हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको 2 महीने पे ले आएँ। नासिर भाई, अगला सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि सरजानी टाउन आपको पता है बड़ी प्राइम लोकेशन है कराची की। आपके प्रोजेक्ट में ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो कि सरजानी टाउन के बाकी प्रोजेक्ट से इसको अलग करती हैं? बड़ा अच्छा सवाल कर दिया आपने। सुरजानी टाउन के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स क्योंकि सरजानी टाउन में मैं ये भी देखता हूँ कि हर गली में, हर चौक पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ हुआ है। जो गली मोहल्ले के जो प्रोजेक्ट है ना, वो सब 400 गज, 800 गज, 200 गज, 600 गज इन पे चल रहे हैं। हमारी एक प्रॉपर एफएल साइड है, 5000 गज का प्लॉट है, बाय बर्थ एफएल है, और ग्राउंड प्लस 13 की इससे परमिशन है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। बिल्कुल और सही। हम लीगल प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हम इसके अंदर तकरीबन 14 प्लस एमिनिटीज दे रहे हैं, जो कि पूरे शहर में इस सुरजानी के एरिया में किसी के पास नहीं है। ठीक है। जिसमें जिम, मस्जिद, सिक्योरिटी, और आपका कम्युनिटी सेंटर, बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट, सीसीटीवी कैमरा, फायर फाइटिंग सिस्टम, सोलर सिस्टम, आरओ प्लांट, कितने गिनवाऊं में आपको, तकरीबन 14 प्लस जो अम्यूनिटीज़ हैं वो दे रहे हैं, जो कि हमारे प्रोजेक्ट को, इन तमाम प्रोजेक्ट से नुमाया करते हैं। और सबसे बेहतर हमारी लोकेशन आपने कई दफ़ा देखी है, और आज फिर आपको बता रहा हूँ। जहाँ आप बैठे, इसके बिल्कुल बैक साइड में मेट्रो ग्रीन बस का पहला स्टॉप है, ठीक। जहाँ से आप पूरे कराची का सफ़र बआसानी कर सकते हैं। अच्छा, मेट्रो बस का आपने जिक्र किया, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मेट्रो बस के पास आप क्या समझते हैं, लैंड की ज़्यादा वैल्यू होती है? सर, पूरी दुनिया में जहाँ भी मेट्रो, ट्राम और ट्यूब्स का सिस्टम चलता है, वहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो 200% महंगी होती है, और 200% प्रॉफिटेबल होती है। वहाँ पे अगर आप रेंट पे भी कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो रेंटेड भी ज़्यादा ही होती है। ठीक। आप दुबई जाएं, आप यूके जाएं, जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी मेट्रो सर्विसेज होंगी, उसके साथ वाला प्रोजेक्ट हमेशा इलीट क्लास प्रोजेक्ट होगा, और तेज़ी से आपको प्रॉफिट देगा। अच्छा, अब मेट्रो का जो आपने जिक्र किया, मेट्रो ग्रीन लाइन जो यहाँ सुरजानी से चल रही है, ये जाती है सीधा नुमाइश। और नुमाइश जो है वो एक बहुत बड़ा जंक्शन है,
जहाँ पूरे कराची से रेड लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन सब आके जमा होंगी और पूरा कराची वहाँ से इंटरकनेक्टेड हो जाएगा मुस्तकबिल में। ठीक है, तो ये जो मेट्रो है ये अभी ऑपरेशनल हो चुकी है? ये तो तकरीबन 3-4 साल से ऑपरेशनल है और 3-4 माशाल्लाह साल से चल सौजानी रही वाले है। से मजे ले रहे हैं, तो सरजानी वाले मतलब इसका फ़ायदा उठा रहे बहुत हैं। ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा नासिर भाई, ये बताएं कि मुस्तकबिल में फैज़ रेजिडेंसी में जो लोग आकर रहेंगे इंशाल्लाह ताला, उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ होंगी यहाँ पर, क्या कम्युनिटी फीचर्स अवेलेबल होंगे? जो लोग मुस्तकबिल में हमारे इस प्रोजेक्ट में रिहाइश पजीर होंगे, वो समझें कि आइंदा के जो आने वाले 3-4 साल हैं, वो ऐसा ट्रीट कर लें कि वो शहीद मिल्लत रोड पे या तारिक रोड पे रह रहे हैं। क्योंकि ये वेसिनिटी जो है 4K चौरंगी से लेके और आगे ऑनवर्ड जितनी भी है, ये एक बहुत अच्छी सोसाइटी बनने जा रही है और यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंगें बहुत आ रही हैं, आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। फिर यही रोड सीधा जाके नॉर्दर्न बाईपास को कनेक्ट करता है। तो ये मुस्तकबिल का तारिक रोड और शहीद मिल्लत रोड होगा इंशाअल्लाह ताला। आप समझते हैं मतलब कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी होंगी? यहाँ पे पहले से मौजूद है कमर्शियल एक्टिविटीज़, यहाँ पे शादी हॉल्स मौजूद है, यहाँ पे फूड स्ट्रीट मौजूद है, यहाँ पे स्कूल, कॉलेज, पार्क, मस्जिद, हर चीज़ यहाँ पे, जामात, बड़ी बड़ी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और मुस्तकबिल में यहाँ पे इकरा यूनिवर्सिटीज़ की भी 2 कैंपस आने वाले हैं जो कि इस जगह को और ज़्यादा वैल्यूएबल कर देंगे। हॉस्पिटल्स वगैरह? बेहतरीन हॉस्पिटल हैं यहाँ के, पहले ही मौजूद हैं। हॉस्पिटल भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी प्रोजेक्ट के आसपास हो या उसके अंदर हो, तो आपने ऐसी कोई फैसिलिटी रखी है? देखिए हमारे पास बिल्कुल प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने एक हॉस्पिटल मौजूद है, ठीक बेहतरीन हॉस्पिटल है, छोटी मोटी ओपीडीज के लिए बेहतरीन है। बड़ा हॉस्पिटल अगर आप बात करते हैं, सरकारी अस्पताल अगले सेक्टर में मौजूद है जो कि सरकारी अस्पताल है, वो भी यहाँ मौजूद है। डायलिसिस सेंटर यहाँ मौजूद है। तमाम फैसिलिटीज जो अल्लाह न करे आपको कभी बीमारी हो, दुख हो, परेशानी हो, हर चीज़ सुरजानी में अवेलेबल है आपके डोर स्टेप के साथ। अच्छा सर, ये बताएं कि आज का ख़रीदार या इन्वेस्टर जो आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है या ख़रीद रहा है, तो उसको माली लिहाज से और इन्वेस्टमेंट लिहाज से, रिहायशी लिहाज से क्या फ़ायदा हो सकता है फ्यूचर में? हमारे पास जो भी लोग बुकिंग करा चुके हैं और जो बुकिंग कराएंगे, वो बेहतरीन प्रॉफिट में, जो हमारा पिछला क्लाइंट है जिसने आज तक हमारे साथ बुकिंग कराई हुई है, वो तकरीबन इस वक्त अराउंड 35 to 40% बेनिफिट में खड़ा हुआ है, उसको प्रॉफिट हो चुका है इतना। और मैं ये समझता हूँ जब तक हम इस प्रोजेक्ट को बना के डिलीवर करेंगे तो वो 100 से 150% प्रॉफिट अपने पैसों पे कमा चुका होगा। और जो आज बुक कराएगा वो तकरीबन 150 से 200% ज़्यादा पैसा कमाएगा, प्रॉफिट में भी और रिहाइश में भी। रिहाइश तो एलीट क्लास रिहाइश होगी यहाँ पे, जिसमें वो बिल्कुल सुकून से अपनी फैमिली के साथ यहाँ रह सकते हैं और पूरे शहर को एंजॉय कर सकते हैं यहाँ से बैठ के। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि प्रोजेक्ट की जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, इस हिसाब से प्रोजेक्ट की वैल्यू भी बढ़ रही है? बिल्कुल, इसकी वैल्यू बढ़ रही है। प्रोजेक्ट का काम ऐसा है और प्रोजेक्ट की जो डिज़ाइनिंग है, इसकी जो वेंटिलेशन है, इसकी जो तमाम कॉरिडोर्स हैं, जो हमने इसके अंदर एमिनिटीज़ छोड़ी हैं, वो सब प्रोजेक्ट को नुमाया करते हैं और प्रोजेक्ट की वैल्यू को बढ़ाती हैं। अच्छा, आप कहीं प्रोजेक्ट की कॉस्ट तो नहीं बढ़ा देंगे? देखें, अभी तक तो हमने प्रोजेक्ट की कॉस्ट को नहीं बढ़ाया है, जो हम अपने ऊपर ही बेयर कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हालात होंगे फिर उसी हिसाब से चेंजेस आती रहती हैं। वो तमाम बिल्डर्स करते हैं, वो भी हम उसी तरह लेके चलेंगे इसको। नासिर भाई, प्रोजेक्ट की लैंड की ज़रा बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है लीगल इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आपके प्रोजेक्ट की जो लैंड है वो लीगल है, और आपके इस काम में कितने पार्टनर्स हैं, क्योंकि बाद में पार्टनर्स के भी मसले मसाइल आ जाते हैं, इस बारे में ज़रा बताएं। जहाँ तक बात की आपने लीगलिटी की, तो लीगलिटी में ये KDA का बाय बर्थ ऑफिशियल प्लॉट है, ठीक है। मास्टर प्लान में मौजूद है। और जब से एक वाक़या हुआ नस्ला टावर का, उसके बाद हमने इसकी एक और जो NOC होती है सॉरी, जो कि किसी बिल्डर के पास नहीं होगी मेरा ख्याल है, कि जो लैंड है इसकी एक्चुअल साइज़ और एक्चुअल उसका जो भी इसकी मास्टर प्लान से लेटर हमने इशू कराया KDA से कि ये लैंड एग्जिस्ट करती है 4933 गज अपने 4A के नक्शे में। ये तो इसका लीगल स्टेटस है। ठीक है। अच्छा, जहां आपने बात की कि इसमें कितने पार्टनर्स हैं और क्या तरीका है, तो ये सिंगल ओनर हमारे हैं, हमारे CO साहब के नाम पे है लैंड हमारी अपनी है, इसकी पेमेंट हमारी अपनी पूरी कंप्लीट हुई हुई है, इसके नक्शे हमने पहले पास कराए। तमाम NOCs लेने के बाद तकरीबन 7-8 इदारों से NOCs लेते हैं, उसके बाद हमने इस प्रोजेक्ट को ओपन किया है। फैज़ रेजिडेंसी में आपने जो अपार्टमेंट दे रहे हैं, इसकी कैटेगरी ज़रा बताएं, कौन कौन से अपार्टमेंट? हमने यहाँ पे सिर्फ 2 कैटेगरीज रखी है, 2 बेड लाउंज और 2 बेड DD, ताकि ये प्रोजेक्ट थोड़ा साफ सुथरा रहे। आमतौर पे 1 बेड आजकल बहुत चल रहा है, 1 बेड और स्टूडियो अपार्टमेंट, ये नहीं रखा आपने? देखिए, सुरजानी में 1 बेड और 1 बेड कॉमन का बहुत रिवाज है। हमने उसको कि आपको बारहा कहा है कि हम इस प्रोजेक्ट को एक शाहकार बनाना चाहते हैं। तो ये तारिक रोड, शहीद मिल्लत, डिफेंस क्लिफ्टन टाइप का प्रोजेक्ट है, और इसकी जो जेंट्री है हमारी वो 90 तकरीबन 60-70% जेंट्री हमारी ओवरसीज क्लाइंट है हमारा। तो ये जो रहायश यहाँ लोग रखेंगे वो एक अच्छी इलीट क्लास के साथ अपना जो है अपने घर के अंदर रहेंगे, और जो हमारी जेंट्री होगी वो सारी पढ़ी लिखी होगी माशाल्लाह।
तो 1 बेड लाउंज हमने इसलिए रखा नहीं कि वो थोड़ा सा लो कैटेगरी में आ जाता है, फिर बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उससे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके प्रोजेक्ट में बुकिंग कराने के लिए कोई भारी एडवांस वगैरह तो नहीं रखे हुए आपने? नहीं, हमने आज तक ऐसा कोई बोझ अपने क्लाइंट पे नहीं डाला। हमने बड़ा ओपन रखा हुआ है कि अपने कस्टमाइज तरीके से जितनी आप हमारे साथ आके बातचीत करेंगे, जैसे आपकी जेब इजाज़त देती है, जिसकी वजह से आपका घर जो चल रहा है वो डिस्टर्ब ना हो, उतने पैसों के साथ हम आपको कस्टमाइज तरीके से एक शेड्यूल बना देते हैं, कुछ मिनिमम से डाउन पेमेंट के साथ। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करता चलूँ कि हमारा जो 2 बेड डीडी जिसको हम कहते हैं, एक्चुअली वो 3 बेड लाउंज है, क्योंकि उसके अंदर हमने तीनों कमरों के अंदर वॉशरूम लगाए, अटैच किए हैं, ताकि लोग जो हैं, कोई ऐसा होता है कि बड़ी फैमिली होती है तो वो 2 कमरों की जगह 3 कमरे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन रखा आपने, क्योंकि आजकल आपको पता है कि गेस्ट से ज़्यादा जो है डेली रूटीन में जो घर का यूजेज है उसमें आपने एक बेडरूम बढ़ा दिया। बेडरूम बढ़ा दिए। अच्छा, एक सवाल मेरा था प्लान में कि हम्म। आप फैज़ रेजिडेंसी का जो फ्यूचर विजन है वो क्या है? आप किस तरह की फ्यूचर में यहाँ कम्युनिटी बनाना चाह रहे हैं? इसका जवाब ज़्यादातर तो आप दे चुके हैं, लेकिन मज़ीद अगर आप कहना चाहें कुछ। मजीद क्या कहना है, मैंने आपको बता दिया कि जो लोग भी हमारे फैज़ एजेंसी के अंदर मुस्तकबिल में रिहाइश पजीर होंगे, वो इंशाल्लाह हमें दुआएं देंगे, क्योंकि एक बेहतरीन लाइफ स्टाइल उसको एंजॉय करेंगे। वो गेटेड कम्युनिटी होगी, हर सहूलत आपको गेट के अंदर मिलेगी। आपका बच्चा इस गेट से बाहर कोई चीज़ लेने जाएगा नहीं, नीचे ही मिनी मार्ट होगा, सारा प्ले एरिया अंदर है, मस्जिद अंदर है, स्कूल बिल्कुल घर के सामने है, हर फैसिलिटी इसकी सराउंडिंग में मौजूद है। अच्छा, एक बात बताइएगा कि जिस तरह से मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर फ्लैट होते हैं, नीचे दुकानें होती हैं, बाद में फिर डेंटर पेंटर वहाँ घुस जाते हैं, तो वो माहौल ख़राब हो जाता है। हाँ, आपके पास तो ऐसा कोई? हमने अपने यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो कर दी, रखी ही नहीं है, जबकि हमें हम अवेल कर सकते थे, लेकिन हमने वो बिल्कुल डिलीट कर दी, ताकि एक मुकम्मल रिहायशी प्रोजेक्ट हम आगे लोगों को दे सकें। मतलब आपका जो प्रोजेक्ट है 100% रेजिडेंशियल? 100% रिहायशी प्रोजेक्ट। ठीक। आखिरी सवाल नासिर भाई आपसे ये है कि कराची में ख़ास तौर पे अगर कोई शख्स आज सरजानी में एक महफूज और मतलब एक अच्छा एक ग्रोइंग प्रोजेक्ट ढूंढना चाह रहा है, तो आप उसको क्या मशवरा देंगे? देखिए, प्रोजेक्ट तो बहुत सारे मजबूत होंगे, बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं सभी तकरीबन लीगली काम करते हैं, कुछ लोग नक्शे में चेंजेस कर देते हैं। मतलब मैं आम थोड़ा सा अपना सवाल क्लियर कर दूं कि एक आम आदमी कैसे समझेगा कि जी दूसरे प्रोजेक्ट की निस्बत फैज़ रेजिडेंसी ही उसके लिए सेफ एंड सिक्योर है? हाँ, वो आम आदमी को उसके लिए थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हमने ये प्लॉट लिया था तो हमने भी अपने जूते घिसे थे, पूरे सुरजानी के एक एक सेक्टर को हमने विजिट किया था, एक एक अपार्टमेंट में जाके हम बताते खुद हमने देखा था। हमने ये देख के बड़ी परेशानी भी हुई और शर्मिंदगी भी हुई कि हमारे लोग इतने छोटे छोटे फ्लैट यहाँ बना रहे हैं कि एक बेड डालने के बाद उस प्रोजेक्ट में जगह नहीं बचती फ्लैट में कि आप कमरे के अंदर कोई ड्रेसिंग टेबल भी लगा सकें। हमने उस हिसाब से अपने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा डिज़ाइन करवाया, इतनी फैसिलिटी दी कि 10 बाई 12, 12 बाई 13 इस तरह के बड़े कमरे दिए हमने। पैसेज हमारा 6-6 फुट के पैसेज हैं। आपको चैलेंज है, पूरे सुरजानी में कोई इतना बड़ा पैसेज नहीं दे रहा होगा। इसलिए जो भी हमारा इन्वेस्टर या जो भी हमारा क्लाइंट जो सुरजानी में प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या अपनी रिहाइश लेना चाहता है, उसको चाहिए पहले सुरजानी को पूरा विजिट करे, उसके बाद फैज़ एजेंसी आके विजिट करे, फिर हमें कंपेयर करे सबसे, तो इंशाल्लाह हमें वो सबसे आगे पाएगा और सबसे मुतमईन हमारे साथ ही होगा, जैसे हमारे पुराने सारे क्लाइंट मुतमईन हैं। आखिर में मैं आपसे चाहूँगा कि जो भी बंदा फैज़ रेजिडेंसी आना चाह रहा है उसके लिए ज़रा लोकेशन को आप आसानी से बता दें। अच्छा, और लोकेशन के लिए सबसे आसान तरीक़ेकार तो ये है कि आप जहाँ से भी आ रहे हैं शहर में, सबसे पहले अगर आप सदर की तरफ से आ रहे हैं तो नुमाइश से सीधा ग्रीन बस में बैठें और आके हमारे स्टॉप पे उतर जाएं। जहाँ बस एंड होगी उसके ग्रीन साथ बस ही का आखिरी स्टॉप है? उसके साथ ही हमारा प्रोजेक्ट है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा 4 के चौरंगी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप, अब्दुल्ला मोड़ पे ग्रीन बसें खड़ी हुई हैं, उसके राइट हैंड साइड पे केडीए फ्लैट की बैक साइड पे हमारा फ्लैट है। लोकेशन के एतबार से बिल्कुल सेंटर में है ये, और ये मुस्तकबिल में सुरजानी का सेंटर होगा, जिसको अभी आप लोग कह रहे हैं, समझ रहे हैं कि बहुत दूर है, ये दूर नहीं होगा, ये बल्कि शहर के अंदर आ चुका है। सरजानी टाउन का कौन सा सेक्टर कहलाता है? सेक्टर 4 है। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर भाई, आपने वक्त निकाला, हमारे देखने वालों को आपने फैज़ रेजिडेंसी के बारे में बताया। और मैं देखने वालों से भी यही कहूँगा कि अगर आप वाकई सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अपने बच्चों के लिए एक महफूज छत की तलाश में हैं, तो फैज़ रेजिडेंसी का नाम याद रखें, क्योंकि आज के दौर में तमाम एनओसीज़ के साथ किसी प्रोजेक्ट का मिलना बहुत मुश्किल है, और ख़ास तौर पे अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर। और आपको जो जिस लोकेलिटी में ये अपार्टमेंट्स का ये प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, वहाँ पे ज़िंदगी की तमाम फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ पहले से मौजूद हैं। हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़ जब पहले से मौजूद है, तो उसके बाद भी आपको ये मज़ीद कमिटमेंट की जा रही है कि आपको बाउंड्री वॉल के अंदर मोर देन 14 एमिनिटीज़ जो है वो एक ही छत के अंदर मुहैया की जाएंगी, जिसके अंदर मस्जिद भी है, स्कूल भी है, बच्चों के लिए प्ले एरिया भी है, ओपन टू स्काई पार्क भी है, और इसके अलावा बहुत सारी एमिनिटीज़ आपको एक ही
बाउंड्री के अंदर मिल जाएंगी। तो इन तमाम सूरत को देखते हुए फैज़ रेजिडेंसी आपकी बेस्ट चॉइस हो सकती है। आज की वीडियो में इजाज़त दीजिए नैयर अब्बास को, फिर इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू नासिर भाई। थैंक यू।